देखो, मुख्य 4 कारण होते हैं संतान नहीं होने के पीछे। पहला कारण है शरीर दोष, जिसमें मातृ शरीर दोष अलग है और पितृ शरीर दोष अलग है। दूसरा कारण है कोई पाप दोष या श्राप दोष। और चौथा कारण है मेरे भाई बहनों कोई पितृ दोष। इन 2-3-4 कारणों की वजह से अगर संतान नहीं हो रही है तो उसका भी समाधान भगवती गौ माता के पास है। पहला कारण है शरीर दोष। इसमें अगर हम पितृ शरीर दोष की चर्चा करें, अगर किसी भाई को संतान नहीं हो रही है, मेरे भाई बहनों, डॉक्टर ने कह दिया कि ये भाई पिता नहीं बन सकते हैं, तो उसका उपाय भी गौ माता के पास है। हालांकि आजकल संतान नहीं होने के पीछे काफी सारे कारण हैं। पहला कारण है फैशन। मुख्य आजकल फैशन के चक्कर में कुछ भी करते, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, शूर्पणखा। सुना है? शूर्पणखा, जिसके नाखून सुपड़े की तरह लंबे हो। वो रामायण काल का चरित्र, रामायण चरित्र आज जगह जगह देखने को मिलता है। वह तो एक ही शूर्पणखा थी मेरे भाई बहनों, आज तो जगह जगह देखने को मिलती। मेरे भाई बहनों, कितना फैशन ने हम लोगों को बर्बाद किया है, इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते। इस फैशन से जो हम लोग बर्बाद हुए हैं, फैशन ने जो हमारी बर्बादी की है, उसमें एक मुख्य अगर हम चर्चा करें वस्त्रों की, तो आज जो जीन्स हम लोग पहन रहे हैं, इस जीन्स ने भी बहुत नुकसान किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट है कि जो बच्चा बचपन से जीन्स पहनता है वो बड़ा होकर के पिता नहीं बन पाता है। इसलिए घर घर में ये समस्या बढ़ रही। इसलिए पुराने समय में हमारे बाप दादाओं ने हमको धोती पहनने का आदेश दिया था। अब इतने सारे आप भाई लोग बैठे हो, कितने भाइयों ने धोती पहन रखी? जरा हाथ ऊपर करिए। ये क्या संस्कृति है मेरे भाई बहनों? विदेशों की संस्कृति। धोती जैसा परिवेश पहनने के लिए हमको शर्म आती, जो भारतीय संस्कृति है, और विदेश से आई हुई फटी पुरानी वो जीन्स की पैंट पहन पहन करके हम लोग घूमते। आजकल तो मतलब इतना चेंज हो गया है संस्कृति में, फटी हुई जीन्स पहनते हमारे भैया लोग और बहनें भी, और कहते तो फैशन है। ये कौन सी फैशन है भाई? एक तरफ हमारी भारतीय संस्कृति जहां पर हम लोग फटे हुए वस्त्र नहीं पहनते थे, कोई गरीब से गरीब आदमी भी होता ना मेरे भाई बहनों, एक वस्त्र 20 बार फट जाता तो भी टाके लगा लगा करके पहन लेता था। लेकिन आज करोड़पति बाप की औलाद फटी हुई जींस से पहन पहन करके मार्केट के चक्कर लगाती है। ये कैसी संस्कृति है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी हमारी संस्कृति नहीं। हमारे यहाँ तो धोती पहनने का विधान है। धोती जो 20-25 बार धो धो के काम में ली जा सकती, जिसको साफ करके हम काम में ले सकते। आधी तो माताएं जींस इस चक्कर में अपने बच्चे को पहनने देती कि रोज तो धोनी पड़ती है नहीं, सप्ताह में एक बार धो देते तो भी काम चल जाता है। मेरे भाई बहनों, ये हमारी संस्कृति नहीं है।
कैसे कपड़े पहन रहे, क्या पहन रहे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कहते ये तो फैशन है साहब। ये फैशन कहाँ, इसको हम कैसे जी रहे हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए हमारे गुरुदेव ने तो एक नियम लगा रखा है। वैसे तो हम व्यासपीठ पर बैठते नहीं, ये गौ माता का पीठ है, गौ माता का दरबार है। और यहाँ तो चाहे मुख्यमंत्री भी आ जाए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में 1 साल की कथा हुई कामधेनु गो अभ्यारण्य सालरिया में। अभी 12 अप्रैल को उसका समापन हुआ। 29 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई थी और 12 अप्रैल 2025 तक वो कथा चली, 1 साल तक आगर मालवा जिले में। 2 बार सीएम आकर के गए, मोहन जी यादव। दोनों ही बार मंच पर आए तो धोती पहन करके ही आए। और उनके साथ जो भी उनके कमांडर इत्यादि थे, उनके साथ जो भी सिक्योरिटी थी, मेरे भाई बहनों, सबने धोती पहन करके वो लोग गन लेकर के फिर मंच पर आए थे। तो हमारे गौ माता की व्यासपीठ का, गोपीठ का एक ही नियम है, यहाँ पर जो भी ऊपर आरती करना चाहता है, जो भी ऊपर आना चाहता है, उसको धोती पहननी पड़ेगी, चाहे वो सीएम है या पीएम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी कल से धोती पहन के कथा में आइए। लगना चाहिए हिंदुओं का, सनातनियों का कार्यक्रम हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, सभा हो रही है, उठ करके निकल पड़ते हो हर कैसे। मेरे भाई बहन, वस्त्र तो हमने ही छोड़े हैं और अन्य किसी संप्रदाय वालों ने वस्त्र नहीं छोड़े। सिख ने कभी अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी, किसी चाचा ने पायजामा नहीं छोड़ा। तो मेरे भाई बहन, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? बस फैशन के चक्कर में। इस फैशन से ही तो हम बर्बाद हुए हैं मेरे भाई बहनों। कहा भी है, पुरुष बिगड़े व्यसन से और लुगाइया बिगड़े फैशन से। इसीलिए एक व्यक्ति ने व्यथित होकर के लिखा, ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, ओ माया फैशन की, ओ माया फैशन की। फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, ये माया फैशन की। दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, ओ माया फैशन की।
खाना खाते हैं, इनके जैसे गंदे लोग तो पूरे धरती पर और कोई नहीं हो सकते हैं। पूरे दुनिया भर की कचरा पेटी बना रखी है नाखूनों में। नाखून लंबे सुमन खाके ओ नाखून लंबे सुफन का से ऊंचे सैंडल बैग टंगा के, हाथ में टोनी चेन लगा के, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। ओ माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की। मेरे भाई बहनों, इस फैशन ने वस्त्र सारे छुड़वा दिए और संस्कृति को ही बर्बाद कर दिया हमारी। लग गई संस्कृति को आड़ी वो लग गई संस्कृति को आड़ी, खो गई लहंगा चूनर साड़ी, जींस टी शर्ट में देखो लाड़ी। माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, फैशन की, माया फैशन की, ओ माया फैशन की, ओ माया फैशन की। ओ माया फैशन की। तो फैशन के चक्कर में हम लोगों ने अपना नुकसान करवा दिया और मेरे भाई बहनों, संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है। तो अगर ऐसे कोई भाई है जिनको पिता बनता का गौमूत्र पीना है, एक बात याद रखिए, दुनिया की किसी भी बीमारी में गर्भवती गोमाता का गौमूत्र नहीं पिया जाता है। केवल निसंतानता वाली जो बीमारी है उसी में गर्भवती गोमाता का गौमूत्र काम में लिया जाता है। 7 महीने की गर्भवती गोमाता का गौमूत्र पीना है। दूसरा काम, भारतीय वेद लक्षणा गाय माता का, वेद लक्षणा गाय माता किसे कहते हैं मैंने बताया। पीठ पर थुम्बी, कुकुद, खांदोल, टाट, शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गल कंबल झालरी लटकन हो, ऐसा गाय माता का दही लेकर के उसमें मूंग के दाने जितना चुना डाल करके, चुना तो समझते हैं ना आप लोग, फिल्टर लाइन जिसको बोलते हैं, चुना तो सबको पता ही है। एक मूंग के दाने जितना चुना डाल करके उसका सेवन करें। और दूसरा कार्य ये हो गया। तीसरा काम, वेद लक्षणा गाय माता का वैदिक रीति से निकाला हुआ दूध लेकर के, देखो दूध भी वही लाभ करेगा जो हमने वैदिक रीति से निकाला है। अगर गौ माता स्वयं दुखी होकर के दूध दे रही तो वो गौ माता का दूध आपके दुख को नहीं मिटा सकता, क्योंकि भावनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वैदिक रीति से निकला हुआ दूध मतलब कुछ कंडीशन से, देखो 5 चीजें हैं। पहली चीज, गाय माता वेद लक्षणा होनी चाहिए। दूसरी चीज, गाय माता को मौसम के अनुसार आहार जिमा करके, मतलब गर्मी के दिनों में आप बढ़िया जौ जिमाओ, ठंड के दिनों में आप गाय माता को बाजरा जिमाओ, सर्दी गर्मी बरसात मौसम के हिसाब से गाय माता का आहार रखे। तीसरी चीज, गाय माता के बछड़े को पूर्ण दूध पीने दे। 2 थनों का दूध हम रखे, 2 थनों का दूध बछड़े को पीने दे। दुहारी करके ही दूध निकाले, ना कि चुहारी करके, चोरी करके। चौथी चीज, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन गोमाता को नहीं लगाए दूध निकालते समय, प्राकृतिक पद्धति से दूध निकाले। और 5वीं चीज, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो गौ माता
कचरा खाने वाली नहीं हो, वो गौ माता सड़क पर घूमने वाली नहीं हो, गौ माता घर पर सेवारत हो, ऐसी गाय माता का दूध लेना है। लगभग 400 ml दूध लेना है। और मेरे भाई बहनों, वो दूध चूर्ण के साथ लेना है। 7 औषधि हम बता रहे हैं। पहली 6 औषधि तो 100 ग्राम लेनी है और अंतिम औषधि 1 ग्राम रखनी है। पहली जो औषधि है उसमें शालम पंजा, शालम मिश्री, कोच बीज, शतावरी, अश्वगंधा और सफेद मुसली, ये 6 चीजें लेनी है 100 ग्राम। और 7वीं चीज है केसर, वो लेनी है 1 ग्राम। और इनको मिला करके मेरे भाई बहनों चूर्ण बना के 2 चम्मच चूर्ण 400 ml गौ माता के दूध के साथ लेंगे तो कुछ दिनों पश्चात वो भाई पिता बनने के योग्य बन जाएगा। ये हो गया पितृ शरीर दोष की चर्चा, प्रथम कारण। दूसरे कारण की हम चर्चा करें मातृ शरीर दोष की। अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या बच्चेदानी की ट्यूब चिपकी हुई है, ऐसी परिस्थिति में वह स्त्री मां नहीं बन पाती है। उसके लिए भी 3 उपाय हमारे चिकित्सा पद्धति में है। प्रथम उपाय वह बहन सुबह उठ करके 7 महीने की गर्भवती गौमाता का गोमूत्र पिए। सप्तमासी गौमाता का गोमूत्र पिए। दूसरा उपाय, बाजार से देसी कपास के बीज लेकर के आए और घर के आंगन में क्यारी बना करके गमले में या छत पर उस क्यारी में वो बीज डाल दे। देखिए, एक बात याद रखिए, कपास देसी ही होना चाहिए, ना हाइब्रिड ना बीटी। फिर जब वो पौधा 7-8 इंच से ऊपर आ जाए, उसको हाथ की मुट्ठी में इतना उखाड़ना है, जड़ों को कैंची से बारीक बारीक काटना है और गौ माता के दूध में खीर बना करके उस बहन को देनी है 1.25 महीने तक। देसी कपास के जड़ों की खीर बना करके उस बहन को देनी है 1.25 महीने तक। तीसरा काम, बूढ़े बेल का मूत्र लेकर के आए, शीशी में भर दे और पत्नी सुबह शाम सूंघे। महाभारत के विराट पर्व में प्रसंग आता है जब 5 पांडव अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए गए थे। तो राजा विराट ने सबको काम पर रखा, तो अब उनकी गुणवत्ता पूछी कि भाई आप क्या क्या करना जानते हो। सबने अपने अपने हिसाब से बताया। भीम जी रसोईया बन गए, द्रौपदी सरंद्री बन गई, अर्जुन ब्रहणला बन गए। लेकिन जब चर्चा आई सहदेव जी की, तो सहदेव जी ने कहा कि राजा, मैं ऐसे भी नंदियों को जानता हूं जिनके मूत्र सूंघने मात्र से बांझ नारी गर्भवती हो। और देखिए, पुराने जमाने में सच में बांझ माताओं का प्रमाण कम था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में यूं होता था, सबके घरों में गौ माताएं बेल भगवान होते। जब तक बेल भगवान खेतों में काम करते तब तक खेतों में करते, और निमाड़ में तो वैसे भी पहले भी खेती बैलों से ही हुआ करती थी। और बुढ़े होने के बाद उनको घर के आंगन में ला करके बांध देते। माताएं बहनें बेल बाबा से बड़ा विशेष स्नेह रखती थी। तो होता यूं था कि जब बेल बाबा बुढ़े हो जाते तो माताएं उनको प्रेम से पानी पिलाने जाती थी, गोबर हटाने जाती, उनको चारा डालने जाती। इतने में ही बेल बाबा की मूत्र की सुगंध नासिका के माध्यम से फेफड़े अवशोषित करके रक्त तक भेज देते थे और रक्त के माध्यम से वो वायु गर्भाशय तक चले जाते और गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। इस बात को विज्ञान भी मानता है आज की तारीख में। अगर किसी स्त्री के गर्भाशय की यूट्रस की ट्यूब ब्लॉक हो रखी हो तो उसको एयर थेरेपी द्वारा, मतलब गैस एक होती है अमोनिया गैस, वो अगर नाक के द्वारा डालते हैं अंदर, वो स्त्री के गर्भाशय तक जाती है और गर्भाशय का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये बात उस समय हमारे महाभारत में लिखी हुई थी। तो इतना आप लंबा चौड़ा याद नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि बूढ़े बेल का मूत्र सूंघना है सुबह शाम। ऐसा करने से वह स्त्री निश्चित रूप से
मां बनने के योग्य बन जाती है। अब तीसरी समस्या, श्राप दोष या पाप दोष। घर में ऐसा कोई कार्य हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे द्वारा हुआ है जिसके कारण पूरा खानदान ही दुख भोग रहा है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, 2 बहुएं 3 बहुएं अलग अलग घर की, अलग अलग जगह की, तीनों के संतान नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, हो सकता है कि कोई श्राप लगा हुआ है। इससे मुक्त होने के लिए भगवती गौ माता उपाय बताती है कि वो पति पत्नी सुबह उठ करके गौमूत्र का सेवन करे और उसके पहले गौमूत्र को गंगा जी की धारणा बना करके जल में डाल करके स्नान करें। लिखा है शास्त्र में, अपाने सर्व तीर्थानि प्रसवे जानवे नदी, कि गौ माता के गौमूत्र में साक्षात गंगा जी निवास करती है। तो मेरे भाई बहनों, जब गौ माता के गौमूत्र में साक्षात गंगा जी निवास करती है तो गंगा जी के स्नान से तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो गौमूत्र को जल में डाल करके उससे स्नान करें तो पाप भी खत्म होगा। और तीसरा काम, वह दोनों पति पत्नी गौ माता की 7 परिक्रमा लगाए। गौ माता की परिक्रमा से पाप खत्म हो जाते, निश्चित रूप से वो श्राप से, पाप से मुक्त हो जाएंगे। और चौथा कारण, जिसके कारण वो दोनों पति पत्नी माता पिता नहीं बन पा रहे, पितृदोष। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ अच्छे नहीं। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई बहनों, पितृ कभी बुरे नहीं होते। वो तो हमारे माए बाप है, वो तो हमारा सदा ही अच्छा चाहते हैं। लेकिन कुछ हमसे त्रुटियां हो जाती है जिसके कारण वो असंतुष्ट हो जाते हैं। पितृ योनि को संतुष्ट करने के लिए और कोई उपाय नहीं, रोजाना सुबह सुबह घर के पुरुष द्वारा उसको जल का तर्पण किया जाए तो उससे पितृ संतुष्ट होते और उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो घर में अगर कोई पितृदोष है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है तो वो दोनों पति पत्नी सुबह उठ करके गौमूत्र युक्त जल से स्नान करे, गौमूत्र का पान करे। और वह भाई सुबह उठ करके स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ पर इस प्रकार से छोड़े कि अंगूठे और अंगुली में से वो जल निकले और पितरों के नाम से समर्पित करे, ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए समर्पित करे। ऐसा करने से पितृ देवता संतुष्ट होते हैं और वह दोनों पति पत्नी माता पिता बनने के योग्य हो जाए। तो ये हो गया संतान प्राप्ति का उपाय। मेरे भाई बहनों, इससे निश्चित रूप से संतान गर्भ में आएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, उस स्त्री के गर्भाशय होना चाहिए। अब जब संतान गर्भ में आती है तो और चिंतन बढ़ जाता है कि संतान कैसी होगी, राम जैसी होगी कि रावण जैसी होगी।